अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपका दोस्त फ़िरोज़ खान, मिस्टर परफेक्ट पुअर। मैं आज आपको ऐसी बात बताता हूँ जैसे कि आप बहुत कुछ देखा होगा दुनिया में, सुना होगा, लाइव भी देखा होगा। एक गरीब की ज़िंदगी। मैं वो बच्चा था, एक छोटे गांव से ताल्लुक़ था मेरा। ज़िला सखर से मेरा गांव लगता है। और जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, मेरा अब्बू पहले ठेकेदारी काम करता था, छोटे मोटे ठेकेदार के साथ रहता था, वो काम करता था, बाहर काम करने जाता था। बहुत अच्छा था मेरा अब्बू। और हमारा एक शॉप था, दुकान समोसे पकौड़ों का, एक गांव में। तो जब मैं स्कूल था, अचानक मेरा अब्बू मेरे पास आया और कहने लगा, बेटा चल। मैंने कहा, कहाँ अब्बू? कहता चल, घर काम है। मैं चलो ठीक है। मैं कहा, अब्बू आप चलें, मैं आता हूँ आपके पास, आप चलें। जैसे अब्बू वापस गया घर, मैं अपने स्कूल से प्रिंसिपल के पास गया। वो प्रिंसिपल बहुत प्यारा था और मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, और दुख सुख में मेरे बुक्स, पेंसिल और चीज़ें मुझे लेके देता था। उसको पता था ये लड़का जो छोटा है वो बहुत गरीब है, मगर उसने कभी मुझे अपने स्कूल में एडमिशन या फ़ी, स्कूल था प्राइवेट, कभी फ़ी नहीं ली मुझसे। और मुझे कहता था, बेटा तू कभी भी हार मत मानना, तू ज़िंदगी में जितना है तो सिर्फ मेहनत करो, जितनी हो सके मेहनत करो, कभी हार मत मानना, क्योंकि ये दुनिया मेहनत पे कायम है और अल्लाह ताला एक दिन तुझे कामयाब करेगा। तो मैं अपने गांव में काम करता रहा। स्कूल के बाद मैं एक काम करता था, छोटा काम था। स्कूल के बाद वहाँ जाता था। उसके बाद मेरे भाई, उन लोगों को एक शहर में सेटिंग हो गई। एक सिटी था बड़े शहर में, ये सखर की तरफ था। तो सेटिंग होगी मेरे भाई की, मेरा भाई वहाँ रहने लग गया। मेरा भाई वहाँ रहता था और मैंने अब्बू को कहा, अब्बू मैं भी वहाँ जाके अपनी सेटिंग करता हूँ, कुछ पढ़ूँ लिखूँगा, उधर बहुत अच्छा शहर है। अब्बू ने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। मैं अब्बू मैं उधर जाके काम भी करूँगा। अब्बू कहने लगा, बेटा तू वहाँ पढ़ने जाओ, काम करने नहीं जाओ। मैं कहा, अब्बू काम मैं करूँगा। चलो मैंने अब्बू को मना लिया। मैं वहाँ गया, एडमिशन ली, स्कूल जाता था। अल्लाह का निज़ाम देखो, जिस स्कूल में मैं गया शहर में, उससे स्कूल का नाम था अल-शबाज़ पब्लिक स्कूल। उसमें एक प्रिंसिपल था, वो भी प्रिंसिपल बहुत अच्छा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन 2 सालों की फ़ी मैं नहीं दे सका। तो उस प्रिंसिपल ने पूछा किया किसी से, भाई इसका अब्बू क्या करता है, ये कहाँ रहता है, इसकी बायोडाटा बताएं। तो उन लोगों को पता लगा ये बहुत गरीब है, ये काम करता है पर है मेहनती, काम भी करता है कहीं पे पर है मेहनती। उस प्रिंसिपल ने मुझे भी फ़ी नहीं ली। 8वीं 9वीं 10वीं फ़ीस उस प्रिंसिपल ने नहीं ली मुझसे। मैंने कहा ठीक है। मैं पढ़ता रहा।
एक दिन क्या हुआ, इंसान की ज़िंदगी में सुख आते हैं, दुख भी आते हैं, ऐसे भी दुख आ जाते हैं जो इंसान हैरान हो जाता है, मगर इस पे फिर भी इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सी इंसान के लिए नेमतें दी हुई हैं, ये इंसान नहीं जानता। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, गौर से सुन लें आप। मैं जब रहता था शहर में तो मेरे भाई के बेटे थे, उन लोगों के साथ मेरी नहीं बनती थी, पता नहीं क्यों। मैं जितना हो सकता था मैं करता था, पर नहीं बनी। वो भी एक स्कूल में थे, मैं भी उस स्कूल में था, मगर कभी मैंने अपने भाई से कोई चीज़ नहीं मांगी। मेरा बड़ा भाई था, बस मेरा दिल नहीं करता था किसी और को कोई चीज़ मांगूं। और अब्बू उस दिन आ गया, मेरा भाई अब्बू को कहने लगा, भाई इसको आप ले जाओ गाँव, अब इसको हम अपने साथ नहीं रखेंगे। अब्बू मेरे चेहरे पे देख रहा था, मैं रो रहा था, सुबह का टाइम था स्कूल का, तो मैं रो रो के अपने शूज़ पहन रहा था। जैसे मैं शूज़ पहन लिया, अब्बू मुझे कहने लगा चलो बाहर चलते हैं। मैं स्कूल जाने लगा था, अब्बू ने मेरे हाथ पकड़ के कहता चलो आज मैं तेरे स्कूल साथ कर चलता हूँ। हम साथ गए स्कूल। रास्ते में अब्बू मुझे कहने लगा हाथ पकड़ के, बेटा ज़िंदगी में तुझे जो भी करना है तुझे खुद करना है, किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी, जो भी हो जाए अपनी मेहनत से करो, अपनी लगन से करो। मैंने कहा अब्बू बस, मैं समझ गया। कहता है बेटा तेरे ऊपर एक और ज़िम्मेवारी दे के जा रहा हूँ। मैं कहा अब्बू कौन सी? उस टाइम मेरी उम्र 14 साल थी, 14 या 13 साल, 14 साल। तो अब्बू ने कहने लगा भाई तेरी छोटी बहन है, उसकी शादी तुम्हें ही करवानी है, जो भी हो जाए। तुम्हारे पास 5-6 साल पड़े हैं, जो कमाना है सेटिंग करनी है वो तुम्हें करनी है। फिर मैंने सोच लिया भाई अभी जो भी करना है अपने मेहनत से करनी है। तो मैंने काम करता रहा, स्कूल जाता रहा, काम करता रहा। अचानक अब्बू तो गांव चला गया, अचानक मैं गांव चला गया, मैं भी अब्बू के पास। उधर कुछ मेहमान आए हुए थे, तो अब्बू ने, मैं जा रहा था, अब्बू ने रास्ते में फ़ोन किया, बेटा यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं, ना आटा है, ना चावल है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं बेटा। मैं अब्बू बस आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं, एक मेरे दोस्त था क्लास फेल, उसका दुकान था, शॉप, मैंने उससे कुछ चीज़ें ली, घर पे ले गया, मेहमानों को दी, वो खाना बन गया घर। मेरी छोटी सिस्टर ने खाना बनाया और मेरी भाभी दूसरी थी, उसने भी खाना बनाया। मेरे भाइयों का कोई ख़ास काम नहीं था, छोटे मोटे काम, 100, 200, 300 दिहाड़ी पे, 150 दिहाड़ी पे, कुछ सेटिंग नहीं थी हमारे गांव में। खैर वक्त गुज़रता रहा। अब्बू, मैं रात के टाइम बैठा हुआ था, अब्बू ने मुझे आया, कहता बेटा मैं तुझे आज बहुत खुश हूँ। उसका ये कहना, जब अब्बू मुझे रात के टाइम कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मैंने कहा अब्बू ये बस आपकी दुआ है, दुआ करें मैं काम करता रहूँ। तो सुबह का दिन रात हो गई, सुबह जैसे हम उठे, चाय शाय पी। तो उस दिन मैं लेट उठा था, 10 का टाइम था, और जैसे उठा तो फिर घर वाले ने कहा भाई सब्ज़ी लेके आओ, कुछ चीज़ बनाते हैं। मैं ठीक है जाता हूँ, मैं सब्ज़ी लेके आया घर, और मैंने पूछा अब्बू कहाँ है? कहता है अब्बू पास, जो एक पास पड़ोसी है उसके पास गया हुआ है। मैं कहा अच्छा हाँ, वो हमारे घर के पास ही था, तो घर में पास ही था। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो जैसे बस खाना बन रहा था घर में, मैं गांव में था, मेहमान भी थे, मेहमान में हमारे साथ थे।
तो बराबर घर के हमसाए उसकी आवाज़ लगाई, भाई आओ, आपके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी आ जाओ। मैंने सुना, हैरान हो गया, परेशान हो गया। मैंने भाग के दौड़ के चला गया अब्बू के पास। उस तरफ देखा अब्बू चाय पाई में पड़ा हुआ है, आंखों में आंसू, बिल्कुल उल्टी की हुई उसने अब्बू ने। मेरे पीछे उसका बिल्कुल हाय था। अब्बू की आंखों में बहुत आंसू थे, इतने आंसू थे। मैं चुप हो गया। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, भाई दोस्त कार भेज दे भाई। उसने कहा कार भेज दी उसने। हमने लेके गए उस शहर की तरफ अब्बू को इलाज के लिए। तो डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने जवाब दिया, फिर दूसरे एक डॉक्टर कह रहे फला शहर उसके पास जाओ, उस तरफ डॉक्टर अच्छा है। फिर हम वहाँ लेके गए तो अब्बू उस टाइम कोमे में जा चुका था। उस दिन डॉक्टर ने कहा, भाई ये आपका अब्बू जो है ना वो कोमा में चला गया है। मैं खामोश हो गया। फिर पीछे फ़ोन आई, मैं घर चला गया वापस अब्बू को छोड़कर। मैं चलो कुछ पैसों का बंदोबस्त करते हैं। जैसे मैं सुबह उठा और जैसे मोबाइल बज रहा था, मैंने फ़ोन उठाया और हॉस्पिटल से फ़ोन आई, भाई आपका अब्बू फौत हो गया है, इस दुनिया की आपका अब्बू चला गया है। बहुत मुश्किल वक्त होता है जब छोटी उम्र में हम होते हैं, हमारा अब्बू फौत हो जाए, काम करने वाला कोई ना हो, तो वक्त कैसे गुज़रता है वो आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तो मेरी अम्मी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी हुई थी, बहुत पढ़ी लिखी। तो उसको हिसाबी चक्कर था, बचपन से बूढ़ी हो गई थी फिर भी उसको हिसाब था। मैं सारी ज़िंदगी दुआ मांगता रहा, या अल्लाह शफा दे, शफा दे, शफा दे। मगर मेरी माँ को इतने हिसाबी चक्कर थे, वो कभी ठीक नहीं हो पाई। अगली स्टोरी मैं आपको, अपनी लाइफ स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो पे भेज दूँगा। मैं आपको अगली वीडियो भेज दूँगा। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। मैं आपको वीडियो भेजूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी, जो मेरी ज़िंदगी हकीकत है, वो दुनिया को पता चले। मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे भी बहुत स्टोरी है, मैं अपनी ज़िंदगी लाइफ की वीडियो बनाता आपको बताता रहूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए।